अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं साल्ट बर्न बाय द सी यूके की एक बड़ी खूबसूरत किस्म की बीच पे खड़ा हूँ। अगर जो है वो आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बड़ी खूबसूरत किस्म की बीच है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में अगर बात करें तो कभी खान साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा है और बाकी जो चीज़ें जो है वो मसले मसाइल हो रहे हैं, कभी पीडीएम धरना दे रही है। तो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे उनका वीज़े रिजेक्शन इस वजह से होती थी कि यार आप जो है आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हम कर रहे हैं क्योंकि आप मुल्क से भागना चाह रहे हैं। आपका पढ़ने का कोई हमें जो है वो आइडिया नहीं लग रहा कि आप पढ़ने आ रहे हैं। आपका हमें जो कंसर्न लग रहा है वो यही लग रहा है कि आप बेसिकली जो है वो वहाँ से भागना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे कि भाई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या यूके भी हमारे वीज़े जो है वो रिजेक्ट कर सकता है या नहीं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, साथ खूबसूरत से नज़ारे भी आपको दिखाएंगे क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की दुनिया है और यहाँ पे बड़े खूबसूरत किस्म के नज़ारे हैं जो शायद आप पाकिस्तान के अंदर या बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी शायद इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको जो है वो इंजॉय करने चाहिए। तो बात करते हैं बेसिकली हम जो है वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की। अभी तक हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से आए रोज़ आपको पता लगता है कि डॉलर या पाउंड का रेट जो है वो ऊपर चला गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट कम हो गया और बहुत सारी इन तरह की चीज़ों का आपको पता लगता है। और जिसकी वजह से ना पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर तकरीबन 50% लोगों के वीज़ा रिजेक्शन की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी, उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे, उनकी सारी चीज़ें पूरी थी। सिर्फ़ एक मसला जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो रिजेक्शन की जो मेन रीज़न बताती थी वो सिर्फ ये थी कि यार आपके कंट्री के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जिससे हमें ये लगता है कि आप सिर्फ मुल्क से भागना चाह रहे हैं, बाकी आपका पढ़ने का कोई कंसर्न जो है वो नहीं है। अच्छा, अब यूके की अच्छी बात ये है ना कि यूके इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता। वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता कि यार मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या आप भागना चाह रहे हैं। यूके की अच्छी बात ये है कि आप इसका वीज़ा 100 दफ़ा फ़ाइल करें ना, 100 दफ़ा भी रिजेक्ट हो और अगर 101 दफ़ा आप फ़ाइल कर रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, यानी आपने इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, तो आपको ये वीज़ा हर सूरत देंगे। यानी ये पुराना आपकी वो चीज़ों को ज़्यादा बॉदर नहीं करते। अगर अगली दफ़ा जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी हैं, स्पेशली इन स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़े की कैटेगरीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे स्टूडेंट वीज़े की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, अगर आप वो पूरी करते हैं और आपका बेशक पुराना कोई रिजेक्शन भी है, पुराना आपका कोई मसला भी है, आपकी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है और आपकी मुल्क की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है मुल्क के अंदर, तो इसके बावजूद भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी चीज़ें पूरी हैं, तो ये कंट्री आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट नहीं करेगा। अब अगर पाउंड का रेट ऊपर नीचे होता है, आपकी स्टेटमेंट कम ज़्यादा होती है, तो वो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये यूके गवर्नमेंट की या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ है। वो चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है कि पाउंड के रेट को आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अभी इस टाइम पे पाउंड का रेट एक दिन जो है ना वो 270 पे चला जाता है, एक दिन 370 पे चला जाता है, एक दिन 350 पे आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने बड़ा ध्यान में रखनी है। मेरी तो स्टूडेंट्स को जो है वो रिकमेंडेशन ये है कि आप पाउंड्स के अंदर ही अपनी स्टेटमेंट रखें, ताकि पाउंड बेशक ज़्यादा हो कम हो, आपको इस चीज़ से जो है वो फ़र्क ना पड़े, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट हो ही पाउंड के अंदर। तो इसके अलावा अगर आप पाउंड में नहीं रख सकते तो आप कोशिश ये करें कि यार 20-30 रुपए जो है ना वो रेट ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जो है वो आपको पता है मुल्क की हालात का कोई पता नहीं चलता, जब तक इलेक्शन नहीं होते चीज़ें जो है वो ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो आप कोशिश यही करेंगे यार पैसे थोड़े से ज़्यादा रखें स्टेटमेंट के ऊपर, ताकि आपका लिए जो है ये मसला ना बने। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इस वीडियो का जो बेसिकली कंक्लूजन है वो ये है कि यार अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और मुल्क के अंदर जो मर्जी लगा हुआ हो, अगर फ़्लाइट्स बंद नहीं है, अगर फ़्लाइट्स खुली हुई हैं, तो आपका वीज़ा ये रिजेक्ट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ स्टूडेंट वीज़े की बात कर रहा हूँ। विजिट वीज़े का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी जो वीज़े हैं उनका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट वीज़ा है ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें, हमें जो फ़ीस आपने देनी है वो दें। यूनिवर्सिटी जब आपको कैश दे देती है तो इसका ये मतलब है कि तकरीबन 90% या 99% अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं और आपकी स्टेटमेंट ओरिजिनल है, तो आपका वीज़ा जो है वो किसी सूरत रिजेक्ट नहीं हो सकता। तो बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जिन जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऑफ़र्स भी आ चुके हैं, कुछ के इंटरव्यूज़ भी क्लियर हो चुके हैं, कुछ ने फ़ीस भी सबमिट करा दी है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो मैं बड़ा कंग्रेचुलेट करूँगा जो अभी कैश के प्रोसेस के अंदर हैं।
और बाकी भी स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम गुड लक ही बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।